एश के चमके इन्फेनएप को सभी लोग जानते होंगे, वही पोकेमॉन जो सभी फैंस के दिलों में एक लेजेंडरी स्टेटस होल्ड करता है। आज के इस वीडियो में तुम लोग जानोगे इन्फेनएप की बैक स्टोरी के बारे में, तो वीडियो में बने रहना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसे ही वीडियोस रोज मिलते रहे। तो ये बात है उस टाइम की जब चिमचार भटकते भटकते जेंगुस के इलाके में चला गया था एंड वो वहीं पे खोया रह गया। जब जेंगुस ने चिमचार को अपने इलाके में देखा तो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे झपट गए। ये देख के चिमचार वहां से डर के भाग गया एंड उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसके पीछे पहले से जेंगुस पड़े हुए एंड उस जगह पे था पॉल। पॉल चाहता तो चिमचार की मदद कर सकता था बट उसने डिसाइड किया कि वो देखेंगे आज मौत का नंगा नाच। इस टाइम तक चिमचार को समझ में आया कि ये लुच्चा इंसान बस उसे लड़ते हुए देखने के लिए यहाँ पे खड़ा है, तो उसने शो किया उसे अपना सुपर सैयन मोड। उस टाइम पे पॉल ने देखा सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले बाय चिमचार। उसने अकेले ही पूरे जेंगुस की लंका लगा दी। आज भी जेंगुस समाज में जब कोई बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता तो उसकी माँ कहती है मान ले वरना चिमचार आ जाएगा। तो चिमचार का सुपर सैयन मोड देखने के बाद पॉल को समझ में आ गया कि मुझे ये पोकेमॉन चाहिए एंड वो जाता है चिमचार के पास एंड उसे अपनी मीठी मीठी बातों से बहला फुसला के अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेता है। इस टाइम पे चिमचार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे भी अपनी पावर्स के बारे में इतना ज़्यादा कुछ खास पता नहीं था एंड पॉल जाके उसे कहता है कि तुझे तेरी पावर्स के बारे में नहीं पता ना, हम जाके तेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे एंड तुझे मैं इस पावर को कंट्रोल करना सिखा दूंगा। तो इस टाइम पे तुम समझो जो चिमचार था वो काफ़ी ज़्यादा अकेला था। हो सकता है कि उसके पूरे झुंड को इन जेंगुस लोगों ने मार दिया हो या फिर उसका जो झुंड है वो कहीं और चला गया एंड चिमचार खो गया हो। तो उसे बस एक दोस्त चाहिए था जो उसे पॉल के रूप में मिल रहा था एंड पॉल ने जितनी चिकनी चुपड़ी बातें की थी ना भाई, कोई लड़की भी उसके पीछे पड़ जाती। तो ये सब बातें नहीं करते। तो जो चिमचार था वो पॉल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है बट यहीं से उसका नर्क का सफर शुरू होता है। तो जो पॉल एंड चिमचार की जो रिलेशनशिप थी वो काफी ज्यादा क्या बोलो टेरिफाइंग थी क्योंकि पॉल को चाहिए था चिमचार का ब्लेज एबिलिटी पे कंट्रोल एंड चिमचार को चाहिए था एक दोस्त जो पॉल तो कभी बन ही नहीं सकता था। बट चिमचार को विश्वास था कि अगर से वो ब्लेज एबिलिटी को कंट्रोल कर लेगा तो पॉल उसका दोस्त बन जाएगा एंड वो उसको अच्छी तरह से ट्रीट करेगा। तो जो चिमचार था वो हमेशा इंटेंस ट्रेनिंग करता था ताकि वो अपनी ब्लेज एबिलिटी को एक्टिवेट कर पाए एंड उसे काबू में रख पाए एंड उसकी जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी। मतलब उसे पिटवाया जाता था भाई बस एक पंचिंग बैग की तरह एंड ये चीज़ ऐस ने भी कई बार देखी है एंड उसने इस चीज़ को रोकने की भी कोशिश की बट पॉल को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो चिमचार की लाइफ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी एंड पॉल उसे और ज़्यादा हार्ड बनाने पे तुला हुआ था। वो उसे जिम बैटल करवा रहा था बट जिम बैटल्स में ऐसा होता है कि तुम टाइप एडवांटेज तो देखो यार, बेचारे चिमचार जो कि एक फायर टाइप है उसे रॉक टाइप पोकेमॉन के खिलाफ क्यों लड़वा रहे हो तुम। एंड सिर्फ पॉल की गलतियों के कारण ही चिमचार हार जाता था एंड जब चिमचार हार जाता था तब पॉल उसे ही गालियां देता था एंड कहता था कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अब तुम खुद ही सोचो यार, चिमचार को बस एक दोस्त चाहिए था एंड उसे जो मिल रही थी वो थी मानसिक प्रताड़नाएं, वो भी पॉल के जरिए। क्या तुम्हें पता है कि जब ऐस ने उसे दूसरी बार पूछा कि तू इतनी इंटेंस ट्रेनिंग क्यों करा था चिमचार की, तो कहता है कि मैं इसे मर्द बनाने वाला हूँ। भाई वो छोटा बच्चा था यार। ओके, अब तक स्टोरी में ऐस एंड पॉल के काफी सारे पंगे हो चुके हैं साथ में, आई मीन एक दूसरे के साथ में। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि बुरे से बुरा क्या ही हो सकता है ऐस एंड पॉल एक ही टीम में आ सकते हैं। आई एम नॉट किडिंग गाइज, वो एक किसी कॉम्पिटिशन में एक टीम में लड़े थे। इस बैटल के मैच में जब पॉल चिमचार को यूज कर रहा था, आगे से डॉन के ब्यूजल ने चिमचार की हालत खराब कर रखी थी एंड डॉन के ब्यूजल ने जो चिमचार की हालत खराब की थी ये देख के पॉल बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका मानना ये था कि चिमचार तो किसी को भी हरा सकता है, उसके पास में ब्लेज एबिलिटी, बस ये उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, तो ये चिमचार की गलती है। भाई तू उसका ट्रेनर है, तेरा काम है उसे सिखाना, तू सिखा नहीं पा रहा है, तू हार मान रहा है। एंड इस बैटल में पॉल ने और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग थिंग की, उसने चिमचार से अपना मुंह मोड़ लिया। वो उसे कमांड ही नहीं दे रहा था चिमचार को। फिर आगे जाके ऐस ने कमांड दिया एंड ऐस की कमांड सुन के चिमचार सच्ची में वो बैटल जीत गया था भाई। ये चीज़ देख के पॉल को और भी ज्यादा गुस्सा है एंड शाम को ही उसने डिसाइड किया कि वो चिमचार को छोड़ देगा। भाई तू उसे छोड़ नहीं रहा है, तू उसे मुक्ति दे रहा है अपने टॉर्चर से। मैं सच्ची बताऊँ चिमचार, तुझे मुक्ति मिली है, खुशी मना, इससे दूर रहे बस तू। आज के बाद इसके सामने मत आना, ये खा जाएगा तुझे। अगर से तुम इस मोमेंट में चिमचार की आंखों में देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि चिमचार दुखी था। वो चाह रहा था कि पॉल उसका दोस्त बने पर पॉल ने उसे छोड़ दिया। चिमचार सोच रहा था कि अगर से वो ब्लेज एबिलिटी काबू कर लेता तो पॉल उसका दोस्त बन जाता बट वो नहीं कर पाया, तो चिमचार खुद से ही डिसअपॉइंटेड था। इस मोमेंट पे ऐस ने चिमचार को डिप्रेशन में जाने से बचाया। उसने चिमचार को टीम में ज्वाइन होने का ऑफर दिया। इससे पहले भी चिमचार एंड ऐस के काफी सही इंटरेक्शंस हुए थे जब वो पॉल के साथ था एंड चिमचार को पता था कि ऐस काफी ज्यादा काइंड इंसान है, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक और बार ह्यूमंस पे भरोसा करेगा एंड वो ऐस की टीम में ज्वाइन हो गया।